अभी हमने आपके लास्ट 10 सालों के बारे में बात की, अगले 10 सालों के लिए आपका क्या प्लान है कि व्हाट इज़ योर न्यू स्ट्रैटेजी, या कोई नॉवेल्टी थॉट अभी दिमाग में है जो आपको आगे कैरी करना है? मैं ना नॉवेल्टी बहुत चेस करता रहा पिछले 10 साल में और नई नई चीज़ें ट्राई करी, बट मुझे ऐसा लगता है ना, अब मुझे समझ में आया ना कि लेस इज मोर। जितना कम कर सकता हूँ ना, मैं चीज़ों को अब छांटना चालू कर रहा हूँ। ओके। और ज़्यादा डेप्थ में घुसना है। जैसे मैंने किताबों की बात करी, मैंने एक समरी बनाई और ख़त्म कर दी। लेकिन अगर कोई इंसान वही किताब की बात के अंदर और घुस के लोगों की लाइफ में चेंजेस ला सके, वहाँ पे पैसा बनेगा, वहाँ पे कम्युनिटी बनेगी, वहाँ पे सब कुछ होगा। राइट। तो पहले एक टाइम था जब है ना व्यूज़ सब था। मुझे लगता है अब जितने भी नए लोग हैं ना, उनको है ना कम्युनिटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। भले से जैसे भी वो 1000 ट्रू फैंस वाला भी क्या है, एट द एंड वो कोर कॉन्सेप्ट आप कम्युनिटी का ही देखोगे। अच्छी कम्युनिटी, अगर जैसे मैं बोलता हूँ ना, एक क्रिएटर है जिसको मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं, एक तरफ वो है और एक तरफ एक इंसान है जिसके पास 100 लोगों की पावरफुल कम्युनिटी है। मैं ना एनी टाइम इसको बड़ा मानूंगा, और ये है भी बड़ा, क्योंकि कल को इसको ज़रूरत पड़ेगी ना, 100 लोग इसके लिए आएंगे, ये व्यूज़ वालों के लिए नहीं आएंगे। और ऐसा हुआ भी था। मैंने एक भूल गया, मैंने एक रील देखा था उसमें, जिसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे, उसने मीटअप करी और उसको देखने के लिए कोई नहीं आया। तो व्यूज़ को चेस करना बंद कर दो। मुझे तो मेरा पर्सनल यही है ना कि व्यूज़ अब, और ऐसा नहीं कि आपको चाहिए ही नहीं, आएगा तो ठीक बात है, सेकेंडरी रखो, टर्शरी Right. रखो। प्राइमरी मोटिव ये रखो कि यार मुझे ना अच्छी कम्युनिटी बनानी है। और कम्युनिटी तभी बनेगी जब आप उनके लिए रहोगे, वो आपके लिए है। यहाँ पे सब एक दूसरे के लिए है, तो इसलिए वो ये एक छोटी कम्युनिटी है, बट इट इज़ वेरी पावरफुल रेदर देन 10,000 लोग ने मेरा एक वीडियो देखा। समझ रहे हो मैं क्या बोल राइट रहा हूँ? राइट तो राइट, वो चीज़ समझ मुझे गई। रियलाइज हुई, इसीलिए मैंने अब 21 डेज चैलेंज चालू किया कि यार किताबों की बातें तो बहुत है, हर दिन आप देखोगे 1000 बात लोग आपको नई नई बातें बता देंगे। वो उससे क्या हो रहा है, उससे आप और कंफ्यूज हो रहे हो। पैराडॉक्स ऑफ चॉइस एक बुक है। अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो खाने के लिए, तो अगर आपको सिर्फ एक मेन्यू, एक स्पेशलिटी पता है कि यहाँ का वड़ा पाव सबसे अच्छा है, आप वड़ा पाव खाओगे जाके वहाँ चुपचाप। लेकिन वहाँ पे आप गए हो, वहाँ पे आपको 100 ऑप्शन मिल गए, भाई यहाँ का वड़ा पाव भी अच्छा है, नूडल भी अच्छा है, ये भी अच्छा हो। आप कंफ्यूज हो जाएंगे खाना क्या है। फिर आप राइट। क्या बोले वेटर को, भाई मेरे को बता इसमें सबसे अच्छा तरह कौन सा है, वही बता। क्लैरिटी चाहिए होगी ना। ट्रू। यही चीज़ कई बार हमारे साथ भी हो रही है। हम इतनी सारी नॉलेज ले रहे हैं कि हमको समझ ही नहीं आ रहा कि अब कौन सी चीज़ पे काम करें। तो इसीलिए अगेन लेस इज मोर। और इसलिए हमने 21 डेज मैंने फोकस किया कि जो बातें पता है ना हमें, मैंने इतनी सीख ली ऑलरेडी, उसको और इम्प्लीमेंट मैं खुद करूँ अपनी लाइफ में और दूसरों को करवाऊँ। और इसके लिए मैंने लिया 21 डेज चैलेंज। ओके। क्योंकि 21 डेज के पीछे का भी रीज़न ये है कि 75 हार्ड चैलेंज आपने नोटिस किया होगा, बहुत वायरल हाँ हुआ था, हाँ हाँ है ना, बहुत चला था। हाँ। उसके पीछे वैल्यू बहुत थी, बट एज द नेम सजेस्ट 75 हार्ड चैलेंज हार्ड था। राइट। और एटॉमिक हैबिट बुक अगर आपको पता होगा, हाँ। बहुत अच्छी पावरफुल बुक है। उसके अंदर उसने बोला है कोई भी आदत लानी है ना आपको ज़िंदगी में, तो उसको आसान बनाना पड़ेगा। राइट। ईजी, उस 4 प्रिंसिपल्स है, मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट सेटिस्फाइंग, और एक और था वो मेक इट ईजी था, या ऐसा कुछ तो था। तो ये 4-5 चीज़ें अगर आप हैबिट में डाल देते हो ना, तो वो करना आसान हो जाता है। आसान होता है। वरना आप छोड़ दोगे। कई बार हम जिम जाते हैं क्योंकि वो हार्ड होता है, हम उसको ऑब्वियस नहीं बनाते हैं, हम उसको सेटिस्फाइंग नहीं बनाते, अट्रैक्टिव नहीं बनाते हैं, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन कोई भी आदत लाना है तो उसको ये 4 चीज़ें लाओ, और ये 4 चीज़ें मैंने इंप्लीमेंट किया 21 दिन में। जैसे फॉर एग्जांपल, एक चीज़ था कि उसको ऑब्वियस बनाओ, तो हर सुबह हम लोग 7 बजे उठते हैं, 7 बजे टाइम फिक्स है, 7 बजे उठना है और एक रूटीन करना है। और उसको मैंने अट्रैक्टिव बनाया क्योंकि उसके अंदर हम ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं आपको मज़ा आता है, यू फील गुड। मतलब मैं 10% गारंटी देता हूँ, आप लोग भी सब ज्वाइन करना कभी ना कभी। सो आप 1 घंटे बाद है ना, आपकी एनर्जी लेवल है ना, मैं कितनी बार करता हूँ ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 एनर्जी कितनी है, और फिर वो सेशन के बाद है ना एनर्जी लोगों की 100, 50, 100 ऐसा बोलने लग जाते हैं, इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। एंड देन विद दैट एनर्जी, विद दैट प्राइमिंग, दे गो एंड वर्क ऑन समथिंग। ओह। सो जैसे मैं वर्क करता हूँ अपनी किताब पे, कोई और जा रहा है जिम, जिसका भी जो गोल्स है वहाँ पे वो करते हैं। सो बेसिकली 1 घंटा आप सब लोग एक साथ मिलते हैं एंड यू डू व्हाट यू लव यस, टू डू। व्हाट इज़ आवर वाओ। गोल, जो हमारा गोल है, जो आपका गोल है। जैसे मेरा गोल अभी किताब लिख के पब्लिश करनी है, तो मैं वो अपने गोल पे काम करता हूँ। वाओ। वैसे स्पार्क रूटीन अगर शॉर्ट में बता दूं, क्योंकि मुझे लगता है यही, इससे पैसे आएंगे, पैसे अगर एट द एंड इससे ही आता है। साइलेंस हम लोग करते हैं स्पार्क रूटीन, SPARK, जिसका S स्टैंड करता है साइलेंस के लिए। आज के इस डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में ना, मैं साइलेंट होना बहुत ज़रूरी है। शांत होकर 5 मिनट अगर आप अपने आप से बैठ के पूछोगे ना कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, सेल्फ रिफ्लेक्शन, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। यू विल टॉक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड, दैट इज़ यू। आप अपने आप से बात करोगे, राइट। ठीक है। तो वो साइलेंस होता है। फिर हम पी से पिक्चर करते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि आपको चाहिए क्या, व्हाट डू यू रियली वांट इन योर लाइफ। मुझे मे बी फेम चाहिए, मुझे करोड़ चाहिए, जो भी चाहिए आपको पता होना चाहिए ना क्या चाहिए, और उसका रिमाइंडर आना चाहिए हर सुबह, वरना हम भूल जाएंगे।
सो पी में हम विजुअलाइज करते हैं। ए फॉर अफर्मेशन, हम अपने कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। आपने खुद नोटिस करा होगा, जब भी आप अपने आप को नेगेटिव बोलते हो, यार मेरे से नहीं हो पाएगा, यार मुझसे नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो, चल रहा ही नहीं है, आप एनर्जी लो होती है और फिर वो काम करने मन नहीं करता है। लेकिन वहीं पे आप सेल्फ टॉक देते, नहीं यार आज तो मैं फाड़ने वाली हूँ, आज तो ज़बरदस्त जाने वाला है, आज तो लोगों को मज़ा आएगा। तो वो आप बोलते हो ना, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है, तो वो करते हैं। और फिर रीड एंड रिफ्लेक्ट। किताबें यूजुअली लोग पढ़ नहीं पाते, लेकिन मैं उनके बिहाफ में आ गया हूँ, तो मैं उनके लिए किताब पढ़ देता हूँ और मैं उनको किताब की कुछ ना कुछ बातें समझा देता हूँ। और फिर लास्ट में किक स्टार्ट, किक मार के अपने आप को चाल अब चलना है। तो हम वहाँ पे फिर एक्ट करते हैं, वहाँ पे पोमोडोरो सेशन करते हैं, 25 मिनट का टाइमर ऑन करके 25 मिनट हम अपने गोल्स पे काम करते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। तो ये रूटीन मैं कर रहा हूँ, और मैं सच बोल रहा हूँ, ये रूटीन आप भी फॉलो करो। पैसे, मेरे को ऐसे ऐसे टेस्टिमनीज मिलते हैं ना कि मुझे मज़ा आ जाता है, मतलब सुन के कि लोग डिप्रेस्ड है, अब डिप्रेशन खत्म हो रहा है, सुकून की नींद नहीं आ रही थी, सुकून की नींद आना चालू हो गई है, जॉब अच्छी मिलना चालू हो गई। अगेन ऐसा सुनने में बहुत मैजिकल लगता है, लेकिन सबके पीछे साइंस है। आप आराम से शांत होके काम कर रहे हो, सिंपल।